विनय सिंह, ये जो आप देख रहे हैं कि सामने मतलब अंदर अभी ईडी सवाल कर रही है, 7 सवालों से बाहर सेंट्रल पुलिस फोर्स खड़ी है। उन्होंने अपनी पुलिस बैक डोर से उन्होंने टेंपो ट्रैवलर अंदर करा रहे हैं। विधायक बैठो, आप कह रहे हो 7 विधायक है ही नहीं, शायद कहां है वो 7 विधायक? नहीं है बीजेपी के पास कि कांग्रेस के पास? शहजाद की मत सुनिए, की 7 विधायक नहीं है। कहां है वो? मोहन जी, वो कहां पे है? मोहन जी को बड़ा करिए उधर, मोहन कर्माकर कहां गए? हाँ बोलिए। वो तो पता करेगी ईडी और जेएमएम के लोग पता करेंगे कि हमारे विधायक कहाँ हैं, लेकिन मेरी सूचना ये इतनी नहीं है कंफर्म वो कहाँ बैठे हुए हैं। दूसरी बात है, मैं बता दूं कि 2 बसें गई हुई हैं, 24 सीटर की बसें हैं, जिसपे विधायक को लेकर इन लोग गवर्नर हाउस में जा रहे हैं। और जो मेरी सूचना है कि शायद भीतर में पूछताछ बंद हो चुका है। सीएम की जो वो खबर मेरे पास भी है, वो सारे वापस मोबाइल बंद करे हैं, ये सब है, इसलिए लेटेस्ट जानकारी नहीं आ रही। दूसरी बात बता दें कि सीएम और गवर्नर हाउस के बगल में एक मोराबादी मैदान है, जहां पे जेएमएम के कार्यकर्ता सुबह से डटे हुए थे, वो धीरे धीरे छटना शुरू हो गए हैं। और वहां से जो गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के रास्ते आ रहे थे, सारे को अभी ब्लॉक कर दिया गया है। किसी की भी एंट्री, यहां तक यदि पत्रकार भी वहां से यहां आना चाह रहे तो उनकी सारी एंट्री को रोक दी गई है। तो लग रहा है कि कुछ एक्टिविटियां वहां बढ़ी हैं और लोग उस पर ध्यान भी दे रहे हैं, और देखना है कि आगे आगे क्या होता है। दूसरी बात है कि जेएमएम के लोग कह रहे थे, बाहर कल से आरोप लग रहे थे कि भाई ईडी क्यों चली गई, जब 31 तारीख को सीएम ने मिलने का समय दिया था दिल्ली में। 9 बजे का टाइम दिया है, ब्रेक कर दीजिए। राज्यपाल ने विधायकों को रात को 9 बजे मिलने का समय दिया है। विनय सिंह, रात को 9 बजे, हर्षवर्धन जी को मिलाइए प्लीज, रात को 9 बजे मिलने का समय दिया है। 9 से 9:30 के बीच राज्यपाल से मुलाकात होगी। विनय सिंह, हाउ डू यू सी दिस? विनय सिंह, और फिर हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। शहजाद कमिंग टू यू। विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, जब ये दो एसी बसें आई थी, 3 एसी बसें आई थी, उस समय चर्चा हो रही थी कि विधायक क्या दूसरे राज्य में जाएंगे। मैं उस समय भी बोल रहा था कि 2 ही ऑप्शंस इनके पास पड़ते हैं, बंगाल और उड़ीसा, और दोनों राज्य सरकारें मना कर देंगी कि झारखंड की लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद इनका प्रोग्राम कैंसिल हुआ है। एक ये भी बात जोड़ लीजिए। और दूसरा, मैं फिर कह रहा हूं कि ये डूबती हुई सरकार है, ये डूबती हुई पार्टी है, और देखिएगा कि आने वाले 1-आध हफ्ते में इतिहास के रूप में, राजनीतिक इतिहास के रूप में दर्ज हो जाएंगे। नहीं, मेरे को जरा बताइए हर्षवर्धन जी, पानी ऐसा कोई नहीं, विनय जी, लेकिन जो अभी मनोज जी बता रहे थे कि विधायक वहां है, 7 विधायक यहाँ है नहीं, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूं कि 9 बजे का जो समय दे दिया है गवर्नर ने, ये तय है कि मतलब उससे पहले अरेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हेमंत सोरेन, हर्षवर्धन जी, जितनी डेस्परेशन से जो आप कह रहे थे शहजाद, क्या कोई और ट्राइबल नहीं है पूरे प्रदेश में उनके विधायक में? होगा। हाँ बोलिए ना। एक वाक्य, यदि मैं गरिमा होता तो मैं आज नीचे लाइन लगाता बेबस सर। वो गरिमा नहीं, वो लगाते हैं विमल। विमल, बोलिए। विमल होता तो मैं लगाता बेबस सर। मतलब बस खड़ी है पर सरकार बेबस है। ये बेबसी का आलम है कि बस खड़ी है और समझ नहीं आ रहा कि क्या चलेगा। मनोज सिंह हंस रहे हैं, रिपब्लिक को बाबू रांची में हंस रहा है, लेकिन हर्षवर्धन जी, इट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन। अगर हम एक न्यूट्रल देखें, इसको ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये झारखंड की जनता के साथ चला हुआ है। व्हाट इज दिस? हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर, और मुझे लगता है कि लोगों को सचमुच ऐसे समय में लगता है। और देखिए, झारखंड जब से बना है, अगर हम देखें तो उनके पिता शिबू सोरेन, जिनको एक समय में बहुत लोग देखते थे कि आदिवासी नेता हैं, आदिवासी गुरुजी के नाम से मशहूर थे। हम जब उनका इंटरव्यू करने गए थे तो हमें बोला कि भाई गुरुजी का इंटरव्यू करो। लेकिन वो गुरुजी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के गुरुजी निकले। उनके ऊपर जितने वो याद है ना, उन्होंने बहुत पैसा लिया था जब पहली बार सरकार में आए थे और जाके बैंक में जमा करा दिया था। याद है ना आपको? कई बार जो है ये देखिए लेटेस्ट फुल फ्रेम। थैंक यू गरिमा फुल फ्रेम। जैसे ही आपने बोला कि गरिमा टिकर ने, गरिमा ने ब्रेकिंग दे दी। गरिमा फुल फ्रेम। थैंक यू गरिमा, फुल फ्रेम। ये आप लेटेस्ट विजुअल्स देख रहे हैं। ये सीएम के घर के अंदर गाड़ी जा रही है, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ओनली रिपब्लिक सेंट्रल, और ये सीएम सिक्योरिटी पूछ रही है किसकी गाड़ी है। मैं अपने साथी लोमस के पास जाना चाह रहा हूं। लोमस, कौन बैठा है गाड़ी में? लोमस, कैन यू सी कौन बैठा है? लोमस, देखिए यहाँ पे लगातार स्टेट गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो सीएम आवास के आसपास पहुंच रहे हैं, और लगातार जो यहाँ पे सुरक्षा के यहाँ पे तैनात किए गए कर्मी हैं उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है कि आप किस लिए अंदर जाएंगे, क्योंकि अंदर से एक लिस्ट तैयार की है कि कौन लोग अंदर जा सकते हैं। आपने देखा होगा तमाम जो आईजी है, डीआईजी है और डीजीपी है वो अंदर मौजूद है, और अंदर ईडी के द्वारा भी हेमंत सोरेन से पूछताछ की जा रही है। तो तमाम जो अधिकारी है वो लगातार ही सीएम आवास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग यहाँ पहुंचने की
की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पे उनसे पहले जो बाहर सिक्योरिटी है उनके द्वारा पूछताछ की जा रही है। अंदर फोन करवाया जा रहा है कि आपको अंदर बुलाया गया है कि नहीं बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि कौन अधिकारी अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि लगातार ही जो सिक्योरिटी के जवान हैं उनको घेरे हुए हैं, उनसे फोन पे बात करवाया जा रहा है, अंदर में फोन से बात करवाया जा रहा है कि क्या आपको अनुमति है अंदर जाने की, और साफ तौर पे अगर नहीं है तो वो अपनी गाड़ी को साइड लगाए। देखिए अब जो सिक्योरिटी के जवान हैं उनके गाड़ियों के आसपास खड़े हैं, साफ तौर पे आप देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जो कि रिपब्लिक भारत पे आप देख पा रहे हैं, और अंदर वो फोन करके उनसे जानकारी ले रहे हैं कि क्या इनको अंदर जाने दें या ना जाने दें। साफ तौर पे आप देख रहे हैं अभी भी वो फोन पे बात करते हुए दिख जाएंगे, साफ तौर पे वो अंदर से जानकारी खबर आ रही है। मनोज जी, मैं बस मनोज जी, और ये व्यक्ति कौन है ये आप देखिए, आप इन्हें जानते हैं क्या? अब ये लाइव फ्रेम देख रहे हैं। अरे आप झारखंड की राजनीति में आप बेने सिंह से बहुत क्लोज है, उसी विजुअल गर्मा जी अगर उसी विजुअल को रख सके। थैंक यू। वे व्यक्ति दिख नहीं रहे हैं। दूसरी बात बता दें कि जेएमएम के तो 7 विधायकों का मैं बात बोला, कमलेश सिंह जो हैं एनसीपी के, वो भी वहां नहीं प्रेजेंट हैं अभी। जो उन्होंने सरकार बनी पर हेमंत सोरेन को क्या लग रहा है? देखिए दिल्ली में भी जब हुआ तो मनीष सिसोदिया शांति से वो अरेस्ट हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि भैया मतलब एविडेंस है, करना पड़ेगा। इस तरह का सिचुएशन आप देखिए जरा। फुल फ्रेम गरिमा, वो व्यक्ति बाहर निकल रहा है। गरिमा फुल फ्रेम, थैंक यू वेरी मच। वो व्यक्ति बाहर निकल रहा है, फुल फ्रेम वो व्यक्ति अंदर जा रहा है, फुल फ्रेम वो व्यक्ति अंदर जा रहा है। सीएम सोरेन की, पीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है, किसी भी समय हो सकती है। मनोज जी, आपने झारखंड की राजनीति को बहुत करीबी से देखा है। मैं लास्ट कमेंट्स मांग रहा हूं सबसे, आपको लगता है हेमंत सोरेन अगर इस तरह से करेंगे तो दोबारा कभी जीत पाएंगे? दोबारा खड़े हो पाएंगे कि नहीं ये भी बता दे रहा हूं। अभी लोकपाल का केस बचा हुआ है, अभी बॉम्बे का केस बचा हुआ है, और पूरे ये लोकपाल के जो इनके केस है उसमें पूरा परिवार सम्मिलित है। और ये मैं बता रहा हूं कि यदि ये चीजें आगे बढ़ी 15 फरवरी के बाद तो सोरेन परिवार का झारखंड मुक्ति मोर्चा से पूरी तरह से नाता समाप्त हो जाएगा। विनय सिंह रांची में बैठे हैं, झारखंड की पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव हैं, क्या लग रहा है विनय सिंह? ऐश्वर्य भाई, एक नमूना केवल अंतिम बार बता देता हूं। ये जो छवि रंजन, जो अभी बहुत सारे अधिकारियों के दम फूल रहे होंगे, क्योंकि अधिकारी और नेताओं ने मिलकर के भ्रष्टाचार किया है। ये जो छवि रंजन नाम का आईएएस जो जेल में है ना, 2015 में कोडरमा डीसी था, इसने पेड़ कटवा दिए थे 5 सागवान के, शीशम के, उसका भी मुकदमा चल रहा है। जो आईएएस अधिकारी पेड़ की चोरी कर सकता है, वह जब बड़े पदों पर बैठता है तो यही करेगा, और यही हाल अपने मुख्यमंत्री करता है जो हेमंत सोरेन का हो रहा है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है ऐश्वर्य कि अब तो स्क्रीन पर नजर जमाए रखिए, किस वक्त गिरफ्तारी की खबर आएगी। और अगर आप ध्यान से देखें तो जो तनातनी वाला माहौल था सुरक्षा का, वो लगभग कमजोर होता दिख रहा है। आपकी पीआईपी फोटो के साथ में वो छोटा वाला दरवाजा दिख रहा है, वो तनातनी अब थोड़ा लो डाउन हो गया, थोड़ा सा कैजुअल हो गया, मैं देख रहा हूं जी। नहीं, उसके पीछे वजह बड़ी स्पष्ट है और ये बात सब जानते हैं। देखिए अभी हमारे मित्र हैं राजेश गुप्ता जी ने बताया ना, राजेश जी बता रहे थे, उन्हीं के पास जा रहा था। वही प्रिवेल करेंगी, सेंट्रल एजेंसी नहीं करेंगी। संघीय ढांचे में जब कानूनी तौर पर कोई भी ऐसी स्थिति बनेगी तो जो भी केंद्र की तरफ से निर्देश जाएगा उसे राज्य सरकार को मानना होगा। वो जितने लोग हैं वो सब के सब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर हैं। हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने कुछ अधिकारियों के जरिए थोड़ा माहौल बना ले, लेकिन अंत में आपको लागू करना पड़ता है, वो सेंट्रल कैडर के ऑफिसर होते हैं। संघीय ढांचे में इस बात का ख्याल रखा गया और इसीलिए कई बार जब इस तरह की खबरें आती हैं तो अंत में आपको दिखता है, जहां पे बंगाल में भी हमला हुआ था वहां भी अंत में सीआरपीएफ के जवानों को लेकर वही अधिकारी दोबारा जांच करने गए। मुझे लगता है कि किसी भी क्षण हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती हुई दिखेगी। अब वो उसके बाद इसको राजनीतिक किस तरह से करेंगे, एक बात मैं जरूर कहूं, अभी तुरंत मुझे सरकार पर कोई खतरा नहीं नजर आता। हो सकता है कि 2-4 विधायक गायब हो, लेकिन जो नंबर गेम है उसमें अभी गठजोड़ अगर नहीं टूटेगा तो ये सरकार फिलहाल चलती रहेगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री कौन होगा उसके नाम पर विवाद। ओके।